नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हां, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना उन्नाव के बारे में। उन्नाव सिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई हुई है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी होती हैं। क्योंकि अगर आप उसको स्किप कर देते हैं, आप उसको नहीं देख पाते, तो जो योजना है ठीक तरीके से आप उसका लाभ नहीं ले पाते। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और बाद में उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो बेसिकली अभी मेरी स्क्रीन पर जब आप देख रहे होंगे, ये एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है और इसी पर ही ये न्यूज़ आई हुई है। तो नीचे की तरफ चलेंगे और इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उन्नाव न्यूज़ साइट खुली प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करें आवेदन। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि जितने भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या कच्चा घर है, उनको यहाँ पर घर देने का एक केंद्र सरकार का लक्ष्य है। सभी लोगों को आवास मिलना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का लक्ष्य है। तो अभी जो ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा और ले चलूँगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए साइट खुल गई है। पात्रों को आवेदन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 359 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारी ही गांव में जाकर पात्रों का सर्वे और उनके डाटा फीडिंग का काम करेंगे। चेहरा सत्यापन होने से वह दूसरों से यह कार्य नहीं करा पाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह जो ग्रामीण और शहरी में दोनों में फर्क है। शहरी जो आवास योजना है उसमें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पर जो भी कार्य होता है, जो भी एप्लीकेशन फिल किए जाते हैं, पहले तो यहाँ पे एक ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म मतलब आपकी जो भी ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर से आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वे कार्य होता है यहाँ पर, वो आपके जो कर्मचारी होते हैं, आपकी ग्राम पंचायत के कर्मचारी होते हैं, वो ही इसका सत्यापन यहाँ पर करते हैं। और ये सत्यापन आपके घर पर जाके होता है। घर पर वो जाके सारी चीज़ें चेक करते हैं कि आप जिस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप अपात्र होते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। अगर आप पात्र होते हैं तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ अपडेट की गई है कि पहले तो सर्वे होगा, उसके बाद जो डाटा फीडिंग का वर्क है, जो भी आपका डेटा होगा, वो सारा का सारा काम यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल साइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो आवेदन का जो कार्य है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। आगे यहाँ पे देखेंगे और क्या यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर और आगे बताया गया है कि योजना में पात्रों का नए सिरे से सर्वे कराकर सूची तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। तो नए सिरे से सर्वे होगा यहाँ पे सभी लोगों का। इस बार कई नए बिंदु योजना में शामिल किए गए हैं, कुछ में बदलाव किया गया है। तो ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1039 ग्राम पंचायतों में पात्रों के सर्वे के लिए लेखपाल, सचिव, एडीओ पंचायत, कृषि सहकारिता, जेई, लघु सिंचाई और ईडी सहित 359 कर्मचारियों को लगाया गया। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली जो कार्यकारी संस्थाएं हैं उनका नाम है। एक कर्मचारी को 3 गांव यहाँ पर दिए गए हैं। एक कर्मचारी जो है वो 3 गांवों का जो सर्वे कार्य है वो पूरा करेगा। सभी के चेहरे का सत्यापन जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही आवेदन के लिए
PMAYG.NIC.in साइट खोल दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है। तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप फिल करते हैं, जो भी फॉर्म आप फिल करते हैं, ये जो संस्थाएं हैं जैसे डूडा है बेसिकली, और जो संस्थाएं उनके पास जाता है, उसके बाद में सर्वे कार्य कराया जाता है। अब सर्वे कार्य क्यों कराया जाता है? सर्वे कार्य इसलिए कराया जाता है ताकि पता चल सके जिसने भी यहाँ पर अप्लाई किया है वो उसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सही है या नहीं, उसकी जो एक स्थिति, मतलब एक तरीके से वहाँ पे जाकर लोकेशन पर चेक किया जाता है कि किस तरीके से उसने अप्लाई किया है, क्या वो पात्र है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सर्वे किया जाता है। इसके बाद एक और सूची बनाई जाती है जो जिसमें सारी चीज़ें जांच कर ली जाती हैं। उसके बाद ही पात्रों का जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ाया जाता है। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी हम कर लेते हैं। देखिए, पात्रों को स्वयं भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। जी हाँ, आप इसमें स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही नियुक्त कर्मचारियों को गांव में जाकर पात्र का आवेदन कराना होगा। आप स्वयं भी कर सकते हैं और इसके साथ में जो कर्मचारी वो भी आपके गांव में आकर आवेदन करेंगे। मौके पर जाके आवेदन कराने से पहले कर्मचारियों को अपने चेहरे का सत्यापन करना होगा। इसी के बाद साइट खुलेगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पात्र के स्वयं आवेदन करने पर पहले खुद के चेहरे का सत्यापन करना होगा, उसके बाद ही आवेदन होगा। योजना में महिला मुखिया के नाम से आवेदन होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि आप पता है कि अभी जो राशन कार्ड की स्कीम है उसमें महिला मुखिया आपके घर में जो भी हैं उनके नाम से ही होता है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है वो महिला मुखिया के नाम से ही होगी। और दोनों ऑप्शन में यदि आप कर्मचारी के थ्रू करवाते हैं तो कर्मचारी को अपने जो फेस, जो उनका चेहरा होता है उसका सत्यापन करना होगा, तभी एप्लीकेशन उनके थ्रू, उनके द्वारा अगर की जाएगी तभी आगे प्रोसीड होगा। यदि आप स्वयं भी करवाते हैं तो भी ये एप्लीकेशन तभी प्रोसीड होगा आगे जब आप अपने चेहरे का सत्यापन हो जाएगा। और ये सारा कैसे होगा? ये सारा का सारा आपको पता है, हमारा जो आधार कार्ड है उसके थ्रू यहाँ पर होता है। आगे यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में बैंक डिटेल, आधार नंबर आदि की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझना है, पक्की दीवार, कच्ची छत होने पर नहीं मिलेगा आवास। यदि आपका घर कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो पक्की हैं लेकिन छत आपकी कच्ची है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आवास आपको न मिलने के बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं। बेसिकली यहाँ पर पहले से भी अगर आप नोटिस करते हो, यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे योग्यता का जो मेन मोटो है उनको दिया गया है कि जिनके पास या तो बिल्कुल कच्चा घर है, जिनका घर ही बिल्कुल कच्चा बना हुआ है, वही लोग इसके लिए पात्र हो सकते हैं, मतलब उनको ही इसका लाभ मिल सकता है इस योजना का। और दूसरा, जिनके पास बिल्कुल घर ही नहीं है, कहीं भी घर नहीं है उनके पास में, तो उनको इस योजना का लाभ यहाँ पर मिल सकता है। और इसके बाद में आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यदि किसी व्यक्ति के घर में दीवारें पक्की और छत कच्ची है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं यदि घर में बाइक, लैंड फोन व फ्रिज है तो उसे आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी की मासिक आय 15,000 रुपए और आवास के लिए आवेदन करता है तो वह पात्र माना जाएगा। तो यदि आपकी मासिक आय 15,000 रुपए आवेश के लिए आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आप पात्र माने जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पे बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त 40,000 रुपए की होती है। 12,000 रुपए शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी अलग से दी जाती है। तो ये सारे आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो परियोजना के निदेशक हैं तेजवंत सिंह ने यहाँ पे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण में आवेदन के लिए साइट खोल दी गई है। लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ उनके चेहरे का सत्यापन कर लिया गया है। जल्दी गांवों में सर्वे के जरिए पात्रों का ऑनलाइन आवेदन शुरू कराया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है
और महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर होने वाली है। तो यदि आप इस वीडियो को उन्नाव से देख रहे हैं या किसी भी सिटी से आप देख रहे हो, यदि आप उन्नाव से देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे नीचे उन्नाव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम दूसरा वीडियो भी बनाकर आप लोगों को यहाँ पर सूचित करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने उन्नाव से इस वीडियो को देखा है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने आप से भागने लगें कहीं पे। यदि आपको पूरी जानकारी है तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, अन्यथा थोड़ा सा इंतज़ार करें। यहाँ पे अगर इस तरीके की न्यूज़ आई हुई है तो डेफिनेटली जो कर्मचारी हैं वो आपके घर आएंगे या आप अपनी ग्राम पंचायत से इसके बारे में मालूम कर सकते हैं कि कब तक ये कार्य शुरू होगा। और इसके साथ में आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी करने के बाद में और कि आपकी जो ग्राम पंचायत में है उसका कार्य ये चालू हो गया है या नहीं। बाकी ये साइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, यदि आपको पूरी जानकारी है तो आप यहाँ से खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है और यदि आप इस वीडियो को उन्नाव से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और उनको भी ऐसी आवास योजनाओं का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।